आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम क्लास 11 के फिजिक्स का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, विमीय विश्लेषण का। तो हमारा आज का सवाल है, एक न्यूटन एमकेएस पद्धति को डाइन सीरीज पद्धति में विमीय विधि से बदलिए। तो इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए जो हमें राशि दिया है वह किसका है, अर्थात किस भौतिक राशि का ये हमें मात्रक दिया है। तो हम जानते हैं न्यूटन हमारा बल का है, तो हम पहले उसका विमीय सूत्र लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम जानते हैं बल का विमीय सूत्र mL/2 होता है। तो हमारा यह हो गया। अब इसमें हमारा A बराबर हो जाएगा, जो इस पे पावर रहता है वही हमारा ABC का मान होता है। तो हमारा अब इस पे m पे पावर 1 है तो A बराबर 1 हो जाएगा। अब B बराबर L पे भी 1 है तो B बराबर भी 1 हो जाएगा। C T पे पावर -2 है तो C पर -2 हो जाएगा, C बराबर। अब हमारा इसमें सूत्र होता है N2 बराबर N1 कोष्टक में M1 बटा M2 पे पावर A, L1 बटा L2 पे पावर B, फिर से बड़ा कोष्टक T1 बटा T2 पे पावर C। अब इसमें हम अपना मान रख देंगे दोस्तों। चलिए मान को रखते हैं। हम जानते हैं कहा है 1 न्यूटन, यानी कि N1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब M1 हमारा जो M1 है हमारा एमकेएस पद्धति का है। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, यानी कि किलोग्राम किग्रा हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में हम जानते हैं हमारा ग्राम होता है, ग्राम हो जाएगा। इस पे पावर A है तो A का मान हमारा 1 है, इस पे पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए L1 यानी कि लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, मीटर हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा सेमी हो जाएगा। इस पे भी पावर हमारा 1 है, इस पे भी पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए अब T यानी कि समय पे आएंगे तो समय का सेकेंड ही होता है, एमकेएस हो या एफपीएस हो या सीजीएस हो, सेकेंड का सेकेंड ही होता है। अब इस पे पावर हमारा -2 है तो -2 इस पे हम लिख देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमारा 1 का 1 से गुणा कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इसे हमें बदलना है, तो मान लीजिए बदलने के लिए आप नीचे वाले को बदल सकते हैं, बड़े वाले को भी बदल सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा बड़े वाले को बदलने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो बड़े वाले को ही हम लोग बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, ग्राम में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो जाता है। देखिए 1 किग्रा या 1000 ग्राम दोनों बराबर ही है, बटा ग्राम लिख देंगे, ग्राम का ग्राम ही रह जाएगा। इसे कोष्टक में बंद कर देंगे, ये कोष्टक में बंद हो जाएगा। अब देखिए इसमें मीटर और सेंटीमीटर है, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेमी हो जाएगा, 100 सेमी। अब बटा नीचे का वैसे ही रह जाएगा, सेमी हो जाएगा। इस पे पावर हमारा 1 है तो 1 का पावर 1 ही होता है, इस पे भी पावर 1 है तो 1 ही हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड का हम जानते हैं सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, सेकेंड ही लिख देते हैं, सेकेंड बटा सेकेंड ही रहता है इसका। इस पे पावर -2। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब इसमें हमारा हो जाएगा, ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेमी से सेमी कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बचा, अब बचा
और ये सेकेंड से सेकेंड भी कट जाएगा। अब हमारा बचा 1000 गुणा, यहाँ पर 100 बच गया, 100। और इधर हमारा एक एक बच गया, 1 पे पावर -2। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे 100 में तो हमारा 10,000 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं एक के बराबर कुछ भी हो एक ही होता है, विषम रहेगा तो माइनस हो जाएगा, सम रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका घात हमारा सम है तो सम का एक ही हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 1,00,000 होगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा हमारा 10 पे पावर 1 2 3 4 5, 10 पे पावर हमारा 5 हो जाएगा, अर्थात 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा हमारा आंसर। 1 न्यूटन बराबर 10 पे घात 5 डाइन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 1 न्यूटन बराबर, अर्थात हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर 10 पे घात -5 डाइन हो जाएगा, 10 पे घात -5 डाइन होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।